جی ایک क्वेश्चन है कि मुस्लिम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। ऐसी क्या लिखा है आगे। ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा? ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा। काफिर वर्ड का पहले मीनिंग सुन लीजिए। बात तो यह है कि जब कुरान से दूर हैं, उसकी भाषा से भी दूर हैं, तो फिर लोगों ने जगह जगह अपने अर्थ बना लिए हैं। काफिर शब्द का पहले अर्थ सुन लीजिए। 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं काफिर के। काफिर का एक मतलब है, एक अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग। काफिर का मतलब है नंबर 1 बात, मना करने वाला, इनकार करने वाला, वन हु डिनाइज। किस चीज का इनकार, इसकी हम बात करेंगे। नंबर 2 दूसरे अर्थ है, काफिर का अर्थ है वन हु कंसील्स, छुपाने वाला। क्या छुपाने वाला, इसकी बात को करेंगे। नंबर 3 काफिर का अर्थ है अकृतज्ञ, नाशुक्रा, अनग्रेटफुल। ये 3 अर्थ हैं काफिर के। एक एक करके ले लीजिए तीनों को। नहीं मानने वाला या इनकार करने वाला। किस चीज को नहीं मानने वाला? आप कहते हैं इस्लाम को नहीं मानने वाला। इस्लाम क्या चीज है? इस्लाम ये दावा करता है, या आप भी कहते हैं इस्लाम पीस का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, या नहीं करते दावा आप ये, या उस शब्द के अर्थ भी हैं ये। तो फिर अगर आपने इस्लाम को किसी को ऐसे बता दिया है, ऐसे समझा दिया है, खाली जबानी नहीं, साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है अपने कर्मों से भी कि ये शांति है, ये सलामती है, अगर आपने लोगों को बता दिया है और समझा दिया है, फिर कोई मना करता है तो हम कह सकते हैं इन्होंने नहीं माना। किसी को आपने बताया ही नहीं, कहा ही नहीं, और उसके बाद कह रहे हैं ये मना कर रहा है, तो ये बड़ी एब्सर्ड बात है। मैं अगर आप यहां पर बैठे हुए भाई से मैं कहूं कि थोड़ा सा इससे, यहां पर ये रखा हुआ है, इसका प्रोजेक्टर का रुख ऊपर कर दीजिए, ये मना कर दे, मैं नहीं कर रहा। तो जब मैंने कहा तभी तो मना करेंगे। मैंने इनसे कहा ही नहीं कि जरा ऐसा कर दीजिए, और दूसरों से शिकायत कर रहा हूं कि ये कर नहीं रहे, ये मना कर रहे हैं। मना कैसे कर देंगे जब तक मैंने नहीं? तो मना करना तो होता ही उसके बाद है, जब कोई बात कही जाती है। अगर आपने इस्लाम को बता दिया है और ऐसे बता दिया है कि ये शांति का धर्म है, और ये खाली दावा नहीं किया बल्कि सिद्ध भी कर दिया है, फिर कोई अगर मना करता है तब कोई अधिकार बनता है कह सके। उससे पहले तो अधिकार ही नहीं किसी को भी काफिर कहने का। नंबर 1 ये पहले मीनिंग थे। दूसरे मीनिंग, काफिर का अर्थ है छुपाने वाला। क्या छुपाया, क्या चीज छुपाने वाला? अगर मुसलमानों का यह दावा है कि उनके पास बहुत कीमती चीज है, उनके पास मुक्ति का मार्ग है, उनके पास वो मार्ग है बिल्कुल सच्चा सच्चा मुक्ति का मार्ग, और वो उन्होंने अगर दूसरों को नहीं बताया तो छिपाने वाले तो वो हुए। जिसके पास नहीं होगा वो क्या छुपाएगा, जिसके पास होगा वही तो छिपाएगा। तो फिर छिपाने वाला कौन होगा? जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर अगर कहीं पर वेदों से लोगों को काट दिया, ईश्वरीय वाणी से लोगों को काट दिया और उसे छुपाया, तो वो काफिर थे। अगर कहीं पर उससे, बाइबल से, उसकी सच्ची तालीमात से, यीशु की, हज़रत ईसा की, अगर कुछ लोगों ने, कुछ पादरियों ने लोगों को काटने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये भी ईश्वर हैं, तो फिर वो काफिर थे। और अगर आपके पास, या मुसलमान ये दावा करते हैं कि हमारे पास मुक्ति का मार्ग है, और आप उसे छुपाए हुए बैठे हैं और लोगों को अगर बताते नहीं, तो काफिर कौन? छुपाने वाला। ये मीनिंग माने किधर जा रहे हैं? और फिर तीसरी मीनिंग, काफिर के मीनिंग है अनग्रेटफुल। ये थर्ड मीनिंग है, नाशुक्रा, अकृतज्ञ। नाशुक्री किसी नेमत की होती है। अगर आपका दावा यह है कि नेमत है आपके पास, तो फिर नाशुक्री भी करने वाले आप ही निकलेंगे। जिसके पास नेमत नहीं होगी, आप कहते हैं हमारे पास है नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, कुरान है, दीन है, तो अगर है तो फिर नाशुक्री तो वही करेगा जिसके पास नेमत होगी। जिसके पास कोई नेमत नहीं, वो नाशुक्री करेगा कहां से? तो नाशुक्री भी उसी में से निकलेंगे। इस मानो में फिर काफिर शब्द का अर्थ तो उन्हीं की तरफ लौट के जाता है जो दूसरों को काफिर कहते हैं। इतनी बातें तो मैंने बताई, ये 3 अलग अलग मीनिंग है। इसमें से एक मीनिंग तो दूसरों पर जा सकता है, 2 मीनिंग इनके अपने ऊपर लौट कर आते हैं, लेकिन वो जो दूसरों पर जा सकता है, कहने का अधिकार तब भी नहीं है जब तक आपने बात समझा नहीं दी, पहुंचा नहीं दी। कहने का हक तो तब भी नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये धर्म, ये दीन को ठीक से नहीं समझने की वजह से हो रहा है, कुरान की शब्दावली को ठीक से नहीं समझने की वजह से हो रहा है, जिससे हमारे भाइयों को गलतफहमी होती है कि काफिर क्यों कहते हैं। कितनी कुफ्र की बातें तो ये करते हैं और करते चले जा रहे हैं वो लोग। ये तो वहां जाकर हिसाब देना होगा कि काफिर कौन ठहरा था।